नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल मौर्य साइंस क्लासेस में स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली बहुत शानदार होने वाली, बहुत मज़ेदार होने वाली, ठीक है। कि आज की इस वीडियो में समझेंगे कि प्रमुख गैसें, इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में, कि कुछ जैसे जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी बहुत से गैसें हैं, वो उनका कैसे निर्माण होता है, ठीक है। वो कैसे उनका निर्माण होता है, वो कैसे बनता है, उनका क्या कार्य होता है, सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहला गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र होता है क्या होता है, तो अणु सूत्र होता है इसका H2। अणु सूत्र क्या होता है इसका, अणु सूत्र होता है भाई इसका, देखिए मैं कुछ भी बोलूँगा इसका पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर देते रहेंगे तो आपको और भी अच्छा होगा पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो जो कि अणु सूत्र क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा। अणु सूत्र क्या होगा, H2 का। इसका परमाणु भार के बारे में बात करें तो इसका परमाणु भार 1 होता है, कि सबसे ज़्यादा मतलब कि एकदम बढ़िया से समझे तो इसका परमाणु भार हो जाएंगे 1.08। इसका जो परमाणु भार मूल्यतः इतना होता है कि हम लोग बस इतना हम लोग समझते हैं कि 1 होता है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो H2 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 1.08 बता सकते हैं। 1.08 जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, और ये इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो आवर्त सारणी में पहले नंबर पर होता है। आवर्त सारणी में कितने नंबर पर होता है, ये पहले नंबर में होता है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग निर्माण की विधियाँ पर। निर्माण की विधियाँ मतलब कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। इसको समझेंगे हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो प्रयोगशाला विधि से हम लोग, जो प्रयोगशाला विधि में जैसे हम लोग निर्माण करते हैं, जैसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 सर्फ क्या रहा है, तनु H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि क्या कह रहा है, कि प्रयोगशाला में जो हमारी प्रयोगशाला होता है, हाइड्रोजन गैस दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाए। जो हमारा जो जस्ते होता है, जिंक होता है, देखिए यहाँ पर जिंक से और H2SO4 से, जिंक से और हाइड्रोजन सल्फेट से जो हमारी क्रिया कर रहा है, अभिक्रिया किया है, क्या किया है यहाँ पर, अभिक्रिया किया है। तो यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाया है और हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, ये मुक्त कर दिया। ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पर मुक्त कर दिया है, मतलब कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। इससे हमारा हाइड्रोजन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किससे, जब जिंक और H2SO4 का अभिक्रिया होता है, ये दोनों मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जिंक सल्फेट तो बनाते ही है और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इन्होंने बाहर निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन हमारे पास है, उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं एक और विधि के साथ, कि इसका ये तो हमारी जो प्रयोगशाला विधि से हम लोग इसको कर दिए हैं। अब और भी आगे इसके समझें कि कैसे और भी हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जल के विद्युत अपघटन द्वारा, जल के विद्युत अपघटन द्वारा, जब जल के विद्युत अपघटन करेंगे जल में तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे, कि जल का जो सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। कोई भी आपसे पूछिए तो भाई सिंपल है, ये तो सिंपल है, कोई भी ये पूछ देता है भाई, ये याद हमेशा रखिएगा। कहीं भी भाई, कहीं भी होंगे तो ये कोई भी पूछ देगा कि भाई ये जल का अणु सूत्र क्या होगा, तो H2O। ये बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर क्या किया, अपघटन हो रहा है ना, अपघटन हो रहा है। जब विद्युत अपघटन हो रहा है तो इससे हाइड्रोजन है और प्लस क्या कर दे रहा है, OH हो गया है। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन बना रहा है और हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। तो भाई ये हमारा तो H2O बन गया है। तो जो हमारी हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन हमें मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन का निर्माण हो गया।
और इससे क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। मतलब जल में जब विद्युत अपघटन करेंगे तब, इतना ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछ देगा कि जब जल में विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि हमें हाइड्रोजन उसमें पहले प्राप्त होगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया भाई, जब जल से करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे बात करते हैं हम लोग यहीं पर कि जो हमारी जो क्षार से, इसको धातु जो होता है, जो धातु को हम लोग क्षार से क्या करें, अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है। उसमें भी हाइड्रोजन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखिए हमारे पास जो धातु है, कोई भी धातु अभी ले लेते हैं, जैसे जिंक की ले लेते हैं। जिंक को क्या करते हैं हम लोग, क्षार से अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं भाई, क्षार से, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सब क्षार से अभिक्रिया करेंगे, चलिए यहाँ पर क्षार से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जब इसे देखिए यहाँ पर क्षार से अभिक्रिया करें, जिंक को, यहाँ ये जिंक हमारा धातु हो गया और ये क्षार हो गया NaOH, इनको अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए Na क्या होगा, Na2ZNO क्या प्राप्त होगा, Na2ZNO2 प्लस H2। देखिए इस तरह में प्राप्त होगा। इतना सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ये बाहर निकाल दिया, मतलब हमें हाइड्रोजन मिल गया। किससे, जिंक और सोडियम क्षार से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो धातु और क्षार से अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल गया। कि इससे हम लोग को हाइड्रोजन मिल जाता है, कि मतलब इससे बन जाता है हाइड्रोजन। ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन है। और किससे हम लोग क्या करें, सोडियम क्या बनाए, सोडियम जिंक ऑक्साइड ये बनाए। ठीक है, Na2ZNO2। इतना आपको समझ में आ गया। तो अगला हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास और भी जो गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन के भी बारे में बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन के भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र, आप बताइए कमेंट कर भाई, ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होता है, तो होता है अणु सूत्र क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का कमेंट, एक बार कमेंट करें कि ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होगा, कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। तो ये ऑक्सीजन का अणु सूत्र होगा O2, मतलब कि यह ऑक्सीजन का क्या है, अणु सूत्र है, या यही होगा। ठीक है, अब इसकी परमाणु भार आपसे पूछूं कितना होगा भाई, इसका परमाणु भार पूछूं तो कितना होगा, इसका कमेंट कर देंगे तो ठीक है 16 हो जाएगा परमाणु भार। और परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको बता दिए कि परमाणु अणु सूत्र O2 होगा, परमाणु भार 16 होगा और परमाणु क्रमांक 8 होगा। इतना आपको याद रखना, मतलब बहुत मज़ा आ गया। ठीक है भाई, इतना याद रखना चाहिए। अब इसकी निर्माण की विधियाँ बारे में बात करें, निर्माण की, ठीक है, निर्माण की विधियाँ के बारे में बात करूँ तो जो निर्माण की इसका विधियाँ होता है, कैसे होता है, तो हम लोग प्रयोगशाला की विधि से बात करें तो प्रयोगशाला में O2 गैस पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 की उपस्थिति में गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, जैसे O2, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी हम लोग जैसे कोई भी किसी चीज़ से हम लोग बना सकते हैं ऑक्सीजन को। जो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑक्सीजन जो महत्वपूर्ण होता है गैस, ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑक्सीजन है हमें मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हमें सांस लेने में। मतलब ऑक्सीजन का जो कार्य होता है ना, हर एक चीज़ में कार्य होता है इसका। देखिए जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को, मतलब कि किसी को ऑक्सीजन, देखिए आप जब लाइट भी बारेंगे ना, दिया जानते हैं ना, जो माचिस से दिया बारेंगे तो उसको जब बाहर रहेगा दिया तो वो बढ़ेगा। अभी उसी को शीशे में बंद कर देंगे, देखिए यहाँ पर बाहर में दिया रहेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और यहीं पर शीशे में इसको बंद कर दिए तुरंत बुझ जाएगा, मतलब कि उजाला खत्म हो जाएगा। उसमें का ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन के ही द्वारा हमारा जो दीप होता है वो जलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो दीप होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका जो कैसे बनता है, तो यहाँ पर जब तुम लोग धातु ऑक्साइड को गर्म करके बना सकते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होता है, जैसे HgO,
ठीक है। HgO ये क्या आ गया, धातु ऑक्साइड से जिस Hg क्या आ गया, मरकरी, ये क्या है, धातु है। जब धातु ऑक्साइड से हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, Hg+O2। ये क्या बनाएगा, Hg+O2। मतलब कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल गया। कि इस तरह का ऑक्सीजन बनता है जब क्या होता है, जब धातु ऑक्साइड से बनता है, धातु ऑक्साइड। यहाँ पर धातु ऑक्साइड से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बस इसको जो समीकरण संतुलित करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो गया, मतलब 2 Hg हो गया, 2 यहाँ पर Hg, 2 यहाँ पर Hg हो गया, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर, मतलब कि आपका संतुलित भी हो गया। मतलब कि आपका धातु ऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। और भी बहुत से हैं और आप भी अब इसके आगे आप खोज कर अपने कॉपी पर लिखिए और यहाँ पर इसके और आगे मिलेंगे तो आपको कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये इसके और भी हमने खोज रखा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ आ गया तो भाई एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए इतना मेहनत कर दें तो एक लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, अमोनियम के बारे में, अगला वीडियो आएगा उसके लिए। ठीक है, इतना वीडियो लेके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।